देश के पहले हिस्से में देखेंगे रूस के परमाणु कमांडर का मर्डर। 11 यूरोपीय देशों को पुतिन का मृत्यु दंड ऑर्डर। दरअसल पिछले 7 दिनों में रूस के कई ताकतवर जनरल और पुतिन के करीबियों की हत्या हुई है। आज रूस की परमाणु फोर्सेस के चीफ की भी हत्या हो गई। हत्या का आरोप यूक्रेन की खुफिया एजेंसी पर लगा है। रूस की परमाणु सेना के प्रमुख की हत्या के बाद अब यूक्रेन में एक और हिरोशिमा होने का डर है। पुतिन के न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांडर की हत्या हो गई। यूक्रेन के युद्धबंदी रूस की जिस जेल में रखे हैं उसके जेलर की हत्या हो गई। पुतिन ने जिस ओरेश्निक मिसाइल से यूरोप दहन करने की चेतावनी दी, उस ओरेश्निक के कमांडर और रूस के मिसाइल चीफ की हत्या हो गई। ये पिछले 7 दिन में हुआ है। एक के बाद एक पुतिन के करीबी मारे जा रहे हैं। रूस के सबसे ताकतवर इंसानों का उन्हीं के घर या दफ्तर के आसपास मर्डर हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सवाल यह है कि रूस में घुसकर रूस के परमाणु फोर्सेस का कमांडर, पुतिन का सबसे काबिल जेलर और रूस के मिसाइल चीफ की हत्या किसने की? रूस के रक्षा मंत्री को शक नहीं, यकीन है कि इसके पीछे यूक्रेन की खुफिया विंग का हाथ है। यह यूक्रेन का खूनी षड्यंत्र है। इसलिए अब रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बमों से ही नहीं, बल्कि जासूसों का इस्तेमाल करके कोल्ड किलिंग का दौर भी शुरू हो गया है। रूस के न्यूक्लियर फोर्स कमांडर का मर्डर एक हफ्ते में तीसरा कत्ल है, जिसने पुतिन को झकझोर कर रख दिया है। हत्या उन लोगों की हुई है जिनके साथ पुतिन ने नाटो को सबक सिखाने का और यूक्रेन को घुटनों पर लाने का मास्टर प्लान बनाया था। कीव की न्यूज एजेंसी आरबीसी ने दावा किया है कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी एसबीयू ने जनरल किरिलोव को मारा है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी एसबीयू ने रूस की परमाणु फोर्स के चीफ की जान ली, उसने पुतिन से लेकर रूस की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों तक को हैरान और परेशान कर दिया है। रूस की जांच कमेटी ने बताया है कि रूस की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स यानी एनबीसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव सुबह मॉस्को से दक्षिण पूर्वी रिहायशी इलाके में एक रिहायशी इमारत के बाहर से निकले। उन्हें जहां से निकलना था, बिल्कुल उसी जगह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम छिपाया गया था। जनरल इगोर किरिलोव अपने सचिव के साथ जैसे ही उस जगह से गुजरे, धमाका हो गया। इस धमाके में जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की वहीं मौत हो गई। जांच में पता चला कि जनरल इगोर किरिलोव को मारने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में करीब 200 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। टीएनटी की खासियत है कि उसके विस्फोट से ज्यादा उसकी शॉक वेव घातक होती है। जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की मौत इन्हीं शॉक वेव की चपेट में आकर हुई।
विस्फोट इतना खतरनाक था कि नजदीक की 4 मंजिला इमारत की दीवारें टूट गई। आसपास की कई इमारतों की खिड़कियां टूट गई। अब देखिए कि रूस के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की साजिश कैसे रची। 17 दिसंबर को मॉस्को में टीएनटी विस्फोट करके जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की गई। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर को मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में जनरल इगोर किरिलोव की हत्या को लेकर एक फैसला हुआ। यूक्रेन की सैन्य अदालत में रूस के जनरल इगोर किरिलोव पर प्रतिबंधित K1 ग्रेनेड के 4800 से ज्यादा हमले करवाने को लेकर मामला दर्ज हुआ। 16 दिसंबर को जनरल इगोर किरिलोव पर यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर यूक्रेन की सरकार ने उन्हें युद्ध अपराधी करार दिया। यूक्रेन के अलावा ब्रिटेन और कनाडा ने भी जनरल इगोर किरिलोव पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि 16 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के जनरल इगोर किरिलोव को युद्ध अपराधी घोषित किया और अगले ही दिन मॉस्को में स्कूटर में रखे टीएनटी विस्फोट में उनकी हत्या हो गई। जनरल इगोर किरिलोव की मौत ने पुतिन को झकझोर दिया है। जनरल इगोर किरिलोव रूस की परमाणु फोर्सेस के प्रमुख होने के अलावा रूसी सेना की RKH-BZ यूनिट के भी प्रमुख थे। रूस के रेडियोधर्मी, रासायनिक और जैविक हमला करने में ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स के कमांडो को RKH-BZ यूनिट में रखा जाता है। यूक्रेन ने किरिलोव पर यूक्रेन में रासायनिक हमले के लिए जहरीले चोकिंग एजेंट क्लोरोपेक्रिन के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। क्लोरोपेक्रिन प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की गई जहरीली गैस है, लेकिन रूस ने युद्ध में क्लोरोपेक्रिन गैस का इस्तेमाल करने की बात से इनकार कर दिया था। यूक्रेन से युद्ध के बीच शीर्ष जनरल की मौत पुतिन के लिए बड़ा झटका है, लेकिन यह इस हफ्ते लगा अकेला झटका नहीं है। इससे ठीक 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मॉस्को में ही रूस के मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। किरिलोव पिछले 4 महीनों में दुश्मनों का शिकार होने वाले चौथे बड़े रूसी अधिकारी हैं। 28 सितंबर को रूस के ड्रोन स्पेशलिस्ट कर्नल एलेक्सी कोलोमित्सेव की हत्या हुई थी। 12 दिसंबर को मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शेत्स्की को गोली मार दी गई और उनकी हत्या हुई। 15 दिसंबर को जेल प्रमुख सेर्गेई येवसुकोव की कार में बॉम्ब से हत्या कर दी गई। 16 दिसंबर को न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की बम धमाके में मौत हुई। पिछले 7 दिन में पुतिन के 4 करीबी जनरल मारे गए हैं। बीते 4 महीनों में पुतिन के 10 से ज्यादा करीबियों की हत्या हुई है। हर बार हत्या का आरोप यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर लगता है, लेकिन इस बार पुतिन के परमाणु चीफ की हत्या ने हर रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। आज क्रीमिया में पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग की और एक विनाशकारी आदेश भी दे दिया। पुतिन के करीबी दोस्त और रूस की परमाणु फोर्स के प्रमुख किरिलोव की हत्या से ठीक पहले रूस के 2 और कमांडरों की भी हत्या हुई। एक की कार में धमाका हुआ, दूसरे को गोली मार दी गई। 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सेर्गेई येवसुकोव की हत्या कर दी गई। 12 दिसंबर को मॉस्को में रूस के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रूस की जांच में पता चला कि रूस की परमाणु सेना के प्रमुख किरिलोव की तरह जेलर सेर्गेई येवसुकोव और मिसाइल मैन मिखाइल शेत्स्की की हत्याओं के पीछे भी नाटो और यूक्रेन के एजेंट हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के एक अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया में इन हत्याओं को लेकर बयान दिया। SBU के अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेनियों की हत्या करने वाले पुतिन के हर बड़े कमांडर को इसी तरह मारने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अभी लिस्ट में पुतिन के कई और करीबी जनरलों के नाम। रूस की परमाणु फोर्स के प्रमुख किरिलोव, जेलर सेर्गेई येवसुकोव और मिसाइल मैन मिखाइल शेत्स्की के अलावा पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर डुगिनी की बेटी डारिया डुगिन की भी मॉस्को में ही हत्या हो गई थी। अपने करीबी दोस्तों और रूस के कमांडरों की मौत के बाद पुतिन आग बबूला है। रूस के मिसाइल मैन मिखाइल शेत्स्की और परमाणु सेना के प्रमुख
किरिलोव की हत्या से पुतिन की विजयी योजना को बड़ा झटका और सदमा लगा है। लेकिन अब यही सदमा यूक्रेन और यूरोप के लिए विनाशक साबित हो सकता है। किरिलोव की हत्या के बाद पुतिन ने क्रेमलिन में बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पुतिन ने अधिकारियों से बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पुतिन ओरेश्निक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश पहले ही दे चुके हैं। रूस से खबरें आ रही हैं कि अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमले की तैयारी हो रही है। पुतिन ओरेश्निक मिसाइल से यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर की रात को जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज अटैक एमएस मिसाइलों से रूस के रोस्तोव इलाके में तगनरोग एयरबेस पर हमला कर दिया था, तो परमाणु हमले के वक्त के लिए तैयार किए गए रूस के डूम्सडे प्लेन को भी नुकसान हुआ था। पुतिन ने उसे रेड लाइन करार दिया था। पहले रूस के डूम्सडे प्लेन को नुकसान पहुंचाकर और उसके बाद रूस के मिसाइल और परमाणु प्रमुख का कत्ल करके यूक्रेन ने पुतिन के उस क्रोध को हवा दे दी, जिसका अंजाम परमाणु विस्फोट जैसा महाविनाश हो सकता है।